नमस्ते यूट्यूब परिवार। आज ब्लॉग बनाएंगे रक्षाबंधन का। और समय के अभाव के कारण मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे पता है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ बातें जानते हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मानव जीवन की शुरुआत में सबसे पहले नीम और तुलसी के पौधों में धागे बांधे जाते थे, और उससे भी पहले पौराणिक काल में इंद्र की पत्नी सची भगवान विष्णु के पास सहायता के तौर पर सूती धागे की राखी को लेकर पहुंची थी। प्रभु ने आग्रह स्वीकार करके उनकी सहायता की। उसके बाद राजा बलि भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर पाताल चले गए थे। तभी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर मन चाहे उपहार में भगवान विष्णु को पुनः मांग लिया था। एक राखी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बांधी थी, तो प्रभु ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसे ही बहुत सारी मान्यता हैं हमारे देश में और इतिहास में। फिर एक राखी महारानी यमुना जी ने अपने भाई यम को बांधी थी काफ़ी समय बाद, क्योंकि यम को ऐसा लग रहा था कि कहीं भी उनका जाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए वह अपनी बहन से मिलने 12 साल तक नहीं गए थे। और इससे महारानी यमुना दुखी होकर रक्षाबंधन के दिन उन्हें रक्षा बांधी थी और हमेशा मिलने का उनसे वचन प्राप्त किया था। एक राखी है, जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, ताकि वो अलेक्जेंडर को युद्ध में जीत न सके, उन्हें मार न दें। और एक राखी ऐसी, भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात से बहुत परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है। तब माता रिद्धि और माता सिद्धि ने दोनों जन ने मिल करके माता संतोषी को उत्पन्न किया, और इससे उनके घर में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। हिंदुस्तान के पश्चिमी घाट पर रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। पश्चिमी घाट की बात करें तो वहाँ पर राखी को एक देय माना जाता है। भगवान वरुण को, जो कि समुद्र के देवता हैं, इस दिन वरुण जी को नारियल प्रदान किया जाता है और इस दिन नारियल को समुद्र में फेंका जाता है। इसीलिए इस दिन राखी की पूर्णिमा को नारियली पूर्णिमा भी कहा जाता है। भारत के दक्षिणी देशों में कैसे मनाते हैं। दक्षिण में रक्षाबंधन को अवनी अभितम भी कहा जाता है। यह पर्व ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वो अपना जनेऊ बदलते हैं दक्षिण भारत में। और श्रावणी कहते हैं, ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। अपने देश के उत्तरी ओर रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। यहाँ उसे कजरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व के दौरान खेत में गेहूं और दूसरे बहुत सारे अनाज बिछा दिए जाते हैं। वहीं इस मौके पर माता भगवती की पूजा की जाती है, धरती की पूजा की जाती है और उनसे अच्छी फसल की कामना की जाती है। वहीं गुजरात की और इसे गुजरात के लोग पूरे महीने प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। इस पवित्र मौके पर लोग रुई को पंचगव्य में भिगोकर शिवलिंग के चारों तरफ बांध देते हैं, और इस पूजा को वो पवित्रोत्पन्ना कहते हैं। अगर आप ग्रंथों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना जाता है। इसका मतलब है कि इस दिन से अच्छे कार्य करने वालों को काफ़ी सारा पुण्य प्राप्त होता है। रक्षाबंधन को विष तारक या विषनाशक भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन पाप का नाश होता है। और यहीं तक नहीं, हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इसे एक नया अर्थ दिया, नया मोड़ दिया। तो चलिए, आपको ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इसी प्यार और दुलार के साथ हमेशा अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार मेरे साथ बनाए रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले नए ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय।